कम यूर टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 2 जुलाई करंट अफेयर्स। डेली बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं गाइज, आप इनको डेली बेसिस पे करते रहिए, जिससे कि आपके आगे वाले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से वो सभी के सभी कवर हो जाए। गाइज बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज बताना चाहूँगा लो पीसीएस मेंस के लिए आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करें या आर एडवोकेट जनरल मेंस की प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GS1 की से अगर हम न्यूज़ से स्टार्ट करें, सबसे पहली न्यूज़ आ रही है तमिल बाइबल के ऊपर कि जो पहली कॉपी थी तमिल बाइबल की, यानी कि बाइबल को जो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, उसको सरस्वती महल से जब चोरी किया गया था, तो उसकी जो ट्रेसिंग हुई है वो लंदन से हुई है। द कॉपी ऑफ व्हाट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट तमिल ट्रांसलेशन, तो पहला जो तमिल ट्रांसलेशन था बाइबल का, उसको कहा जाता है कि वो चोरी हो गया था सरस्वती महल लाइब्रेरी से, जो कि थंजावुर तमिलनाडु में है। और उसको जो है लंदन से पाया गया है कि वो वहाँ पे ये अब जो है लंदन में है। ये जो थेफ्ट थी, ये जो चोरी थी, ये सबसे पहले 2005 में रिपोर्ट की गई थी। पहला तमिल ट्रांसलेशन जो है न्यू टेस्टामेंट का, यानी कि बाइबल का, उसको 1715 में प्रिंट किया गया था बाय बार्थोलोम्यूस ज़ीज़िंगबैल्ग। तो ये एक डैनिश मिशनरी थे, यानी कि डेनमार्क से आए थे। It was presented to तुलाजी राजा सरफोजी बाय श्वार्ट्ज, अनदर मिशनरी एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द किंग। और ये जो ट्रांसलेशन था, ये तुलाजी राजा को दे दिया गया था श्वार्ट्ज के द्वारा, जो अपने आप में दूसरे मिशनरी थे। जिस तरह से बार्थोलोम्यूस एक मिशनरी थे, इस तरह से श्वार्ट्ज एक मिशनरी थे, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे राजा के। जो उस टाइम पे तुलाजी राजा सरफोजी थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। After the library was taken over by the government, the antiquarian book became an exhibit at the library museum। देखिए, जब लाइब्रेरी को सरकार ने टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद से जो ये बुक थी, इसको पब्लिक व्यूइंग के लिए रख दिया गया। जो बार्थोलोम्यूस ज़ीज़िंगबैल्ग थे, ये सक्सनी में इनका जन्म हुआ 1682 में। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बैली से पढ़ाई की, और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू एन अपील फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क फॉर मिशनरीज, तो उन्होंने अपील की डेनमार्क के राजा से मिशनरीज़ के लिए, कि मिशनरी प्रोजेक्ट के लिए। तो वो और उनके साथ जो हिनरिच प्लुट्शाउ थे, वो ट्रैंकल बार आए, यानी कि जो थरंगमबाड़ी है, यानी बड़े टिपिकल से नाम थोड़ा देख लेना। थरंगमबाड़ी है, जो कि डैनिश कॉलोनी थी नागपट्टनम के पास तमिलनाडु में 1706 में। तो ही सून सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने यहाँ पे आके एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई, और तमिल लैंग्वेज में उन्होंने चीज़ों को पब्लिश करना शुरू करा। उनकी जो ट्रांसलेशन थी न्यू टेस्टामेंट, ये 1715 में बनी तमिल में, तमिल लैंग्वेज में। चर्च बिल्डिंग इन्होंने बनाई 1718 में। इनकी डेथ 1719 में हो गई, जब ये 37 ईयर्स की एज के थे। ही लेफ्ट बिहाइंड अ तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड जेनेसिस थ्रू रूथ, मैनी ब्रीफ राइटिंग्स इन तमिल। तो उन्होंने कई सारी राइटिंग्स लिखी तमिल में। 2 चर्च की बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने, एक सेमिनरी बनाई, 250 क्रिश्चियंस को बैप्टाइज किया, यानी 250 लोगों को इन्होंने बैप्टाइज किया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS2 से। अगर हम देखें तो गुड प्रोग्रेस इन टॉक्स विद श्रीलंका। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना यह है कि श्रीलंका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, जिससे कि वहाँ पर जो भी श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रही है, उसको टेक ओवर करने के लिए। तो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लॉन्च की जा रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि दिस न्यू IMF सपोर्टेड प्रोग्राम वुड बी टू रिस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। कि मैक्रो इकोनॉमिक रूप पे, यानी कि जो पूरे देश के स्तर पर अगर हम देखें, तो उसके रूप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए और डेट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो डेट है, यानी कि जो उधार है, डेट है श्रीलंका की इकोनॉमी पे, उसकी सस्टेनेबिलिटी हो सके, वाई प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड वल्नरेबल। तो जो गरीब व्यक्ति है उनकी प्रोटेक्शन हो सके, सेफ गार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्टेबिलिटी जो है वो सेफ गार्ड हो सके, एंड स्टेपिंग अप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू एड्रेस करप्शन वल्नरेबिलिटीज़। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि जो आधारभूत ढांचे के जो रिफॉर्म्स हैं, वो लाने पड़ेंगे श्रीलंका की इकोनॉमी में, जिससे कि श्रीलंका वापस से ऐसी कंडीशन में ना जाए। श्रीलंका इज़ काउंटिंग ऑन द IMF टू बेल इट्स इकोनॉमी आउट ऑफ क्राइसिस। तो श्रीलंका चाह रहा है कि IMF उनको बेल आउट कर दे, जिससे कि श्रीलंका जो उनके सामने इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे हैं, उससे बाहर निकल पाएँ। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लुकिंग टू रीस्ट्रक्चर इट्स पाइलिंग एक्सटर्नल डेप्ट विद द IMF बैक्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है कि रशिया विड्रॉज फ्रॉम स्नेक आइलैंड
तो जो स्नेक आइलैंड जो कि यूक्रेन का आइलैंड हुआ करता था, उस पे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला शुरू किया तो उसने स्नेक आइलैंड को, जो कि ब्लैक सी में पड़ता है, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब रशिया जो है स्नेक आइलैंड से बाहर जा रहा है। तो रशियन फोर्सेज अबैंडन्ड द स्ट्रेटेजिक ब्लैक सी आउटपोस्ट ऑफ स्नेक आइलैंड, अ मेजर विक्ट्री फॉर यूक्रेन। तो कहा जा रहा है कि अपना में एक विक्ट्री है, जबकि रशिया का कहना यह है कि हमने उसको एक फ्रेंडली जेस्चर के रूप में हमने उसको छोड़ दिया है। तो ओडेसा जो अपना आप में एक यूक्रेन का मेन ब्लैक सी पोर्ट था, जहाँ से रशिया ने ब्लॉक कर रखा था फूड कार्गो फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन सप्लायर। तो ये दुनिया का लीडिंग ग्रेन सप्लायर है यूक्रेन और रशिया दोनों है वैसे तो, लेकिन जो यूक्रेन जैसे ब्लैक सी का जो पोर्ट है ओडेसा का, वहाँ से वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। तो उस पर जब से रशिया ने कब्जा करा था, तो जो यूक्रेन था वो अपने यहाँ से जो अनाज था वो दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स टू बी असेस्ड ऑन देशभक्ति करिकुला। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल्स के अंदर एक देशभक्ति करिकुला स्टार्ट करने की बात कही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया असेसमेंट गाइडलाइंस जारी की हैं, अंडर विच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 8th, तो तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो असेस किया जाएगा, यानी कि उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे हैप्पीनेस और देशभक्ति करिकुला पे। और जबकि स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के और 11th क्लास के, उनको देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुला के हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो देशभक्ति करिकुला है, इसको सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर एक तो लव की भावना जगे और प्राइड जगे देश के लिए, यानी कि देश प्रेम के लिए बातें की जा रही हैं। द करिकुलम इज़ डिज़ाइंड टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द नेशन। तो यानी कि करिकुलम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बच्चों को ये बताया जा सके, जो 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे हैं, उनके अंदर ये स्किल्स लाई जा सके कि वो उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी क्या ड्यूटी बनती है देश के प्रति। और जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें बच्चों को ये सिखाने की बात की जा रही है कि वो जॉब सीकर्स ना बन के जॉब गिवर्स बने, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उसके अंदर आए और वे जो बच्चे हैं ना कि मार्केट में आके जॉब ढूंढें बल्कि जॉब दें। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से। अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आती है कि मॉडिफाइड PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेसेस 3 फॉरेन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो हाल ही में इसरो ने अपने PSLV के थ्रू 3 फॉरेन सैटेलाइट्स, यानी कि जो सिंगापुर की सैटेलाइट्स थी, उनको ऑर्बिट में प्लेस करवाया है। तो इसरो का जो वर्क हॉर्स है लॉन्च व्हीकल जो है, अपनी उसकी जो 55th मिशन था PSLV-C53, इंजेक्टेड 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स। तो 3 सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं उनको इंजेक्ट किया है, जो कि एक सेकंड डेडिकेटेड मिशन था कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो NSIL का। तो मिशन ऑल्सो सर्व्ड एन एडिशनल पर्पस ऑफ इसरो। अब देखिए, ये मिशन था, इसने सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को तो प्लेस किया ही, साथ ही साथ एक दूसरा पर्पस भी था इसरो का इस मिशन में, विच डिसाइडेड टू यूज़ द 4th स्टेज। अब देखिए, जो PSLV है, इसमें जो फ्यूल भरा जाता है वो 4 स्टेजेस में होता है। तो एक एक स्टेज का फ्यूल जैसे जैसे ख़त्म होता रहता है, तो जिस चीज़ में फ्यूल स्टोर होता है वो चीज़ रॉकेट से अलग होती रहती है। तो अब 4th स्टेज का जो फ्यूल है, जो लास्ट स्टेज में ख़त्म होगा जाके, अब वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी जो रिसर्च थी या उसके ऊपर भी जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो भी इससे हो पाया है, एज अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म इन ऑर्बिट टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो 3 सैटेलाइट जो छोड़ी गई हैं, पहले तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो तो है, एक तो 365 किलो की है सिंगापोरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है DSEO, एक 155 kg की स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट है, इसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, इसको न्यूसार कह रहे हैं, और एक 2.8 किलो की सैटेलाइट है नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि आपको सिंगापुर में मिलेगी। द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल लाया गया है, पोएम इसको कहा जा रहा है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। आपको ध्यान रखना है कि ये पोएम वगैरह ऐसे करके UPSC या UKPSC या कोई भी UPPCS कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये अभी न्यूज़ में था, तो ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए। इज़ गोइंग टू बी फंक्शनल अबाउट दिस टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी मिशन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो 4th स्टेज थी विल बी पावर्ड जनरेटिंग पावर ऑन बोर्ड। अब देखिए, जो 4th स्टेज थी ये कहाँ से पावर होती है, जनरेटिंग पावर ऑन बोर्ड, एंड विल बी स्टेबलाइज्ड विद एल्टीट्यूड कंट्रोल। ये स्टेबलाइज हो जाएगा एल्टीट्यूड कंट्रोल के साथ, यानी कि जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, एंड होस्ट सम एक्सपेरिमेंट्स बाय सम ऑफ यंग स्टार्टअप्स एनेबल्ड बाय इन स्पेस। नॉर्मली जो 4थी स्टेज है वो एंड अप हो जाती है डेब्री के रूप में स्पेस में, यानी कि जो अवशेष बचता है डेब्री है, यानी कि जो एक बात में आप कह सकते हैं जो कूड़ा होता है, उसके रूप में स्पेस में गिर जाता है 4th स्टेज। लेकिन इसरो ने इसको रीपर्पस किया है 4th स्टेज को, और एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि उस थ्रस्टर्स को बूस्ट कर सकें, फायर कर सकें
सेंसर्स सच एज स्टार सेंसर्स दैट विल एनेबल इट टू लुक एट द स्टार्स, जिससे कि 4th स्टेज के बाद भी रॉकेट जो स्टार्स हैं उनको लुकअप कर पाए, अपनी पोजीशन बता पाए, एंड ऑल्सो सेंड्स कमांड फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से अपनी कमांड भी सेंड कर पाए। 4th स्टेज कैन बी यूज इन मिशंस वेयर द लोड इज लाइट। अब देखिए 4th स्टेज सिर्फ वहीं पे यूज़ हो सकता है जहाँ पे लोड लाइट होगा, जैसे कि अभी PSLV C-53 में। अब मान लेते हैं अगर कभी हायर पे लोड्स हो, जैसे कि अभी एक और लॉन्च आने वाला है जिसमें 1.5 टन की सैटेलाइट जाएगी, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर विल बी टू लिटिल प्रोपोर्शन लेफ्ट टू ऑपरेट द पोएम। तो पोएम को चलाने के लिए बहुत ही कम उसमें फ्यूल बचता है, तो यानी कि 4th स्टेज वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगी पोएम के लिए, लेकिन अगर कम वेट वाली सैटेलाइट जाएंगी तो वहाँ पे यूज़ वो हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, मेडिसिन से न्यूज़ आ रही है। अगर हम देखें तो कंसर्न ओवर शॉर्टेज ऑफ लेप्रोसी ड्रग इन प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए लेप्रोसी जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे कि भारत के कई सारे जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो ग्रसित हैं। तो वहाँ पे लेप्रोसी की जो दवाई है प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए, गवर्नमेंट में तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो क्लोफाजीमाइन जो एक की ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी के लिए, WHO का कहना यह है कि लेप्रोसी एंडेमिक है भारत के कई सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें कि एनुअल केस जो है डिटेक्शन का वो 4.56 है पर 10,000 पॉपुलेशन। तो हर 10,000 लोगों में से 4.5 लोग मान सकते हैं आप कि जिनके अंदर लेप्रोसी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। द प्रेवलेंस रेट ऑफ लेप्रोसी इज़ 0.4 पर 10,000 पॉपुलेशन इन द कंट्री। ऑफ द न्यू केसेस डिटेक्टेड ड्यूरिंग 2020-21, 58% वर मल्टीबैसिलरी और 39 उसमें % विमेन थी, 5.8% बच्चे थे जिनकी उम्र 14 साल से कम थी, और 2.41% के अंदर डिफॉर्मिटीज़ दिखनी शुरू हो गई थी कि उनके हाथ और पैरों में जो है डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो गई है। जो रेट है विजिबल डिफॉर्मिटीज़ का वो 1.1 है पर मिलियन पॉपुलेशन का, यानी कि 10 लाख लोगों में से जो डिफॉर्मिटी दिखती है वो 1.1 आदमी में दिखती है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लोफाजीमाइन इज़ वन ऑफ द 3 एसेंशियल ड्रग्स। अब देखिए जो मल्टी ड्रग थेरेपी है जिसके वजह से लेप्रोसी की बीमारी को ट्रीट किया जाता है, उन 3 दवाइयों में से क्लोफाजीमाइन एक दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोफाजीमाइन इज़ वन ऑफ द 3 एसेंशियल ड्रग्स इन द मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी केसेस अलॉन्ग विद रिफेम्पिसिन एंड डेप्सोन। तो देखिए 3 जो दवाइयाँ हो गई वो हो गई, एक तो हो गई क्लोफाजीमाइन, एक हो गई रिफेम्पिसिन और एक है डेप्सोन। तो जो नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम चला रखा है सरकार ने, गवर्नमेंट हैज़ बीन इंश्योरिंग द स्टेडी सप्लाई ऑफ मंथली ब्लिस्टर प्लैक्स फॉर 12 मंथ्स टू ऑल द मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी केसेस। मल्टी बैसिलरी का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर एक तो कई सारी दवाइयों का असर नहीं होता है, और मल्टी बैसिलरी उनके पास लेप्रोसी केसेस हैं कंटेनिंग दीज 3 ड्रग्स। तो ये जो 3 दवाइयाँ हैं, यही अगर किसी पर्सन को मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी हो जाती है तो इन 3 दवाई का जो कंगोक्शन है, यानी तीनों दवाइयाँ जो हैं उसको प्रोवाइड की जाएंगी। क्लोफाजीमाइन हैज़ शोन एक्टिविटी अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। क्लोफाजीमाइन ने अपनी एक्टिविटी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ भी दिखाई है। मान लेते हैं किसी को MDR TB हो जाती है तो उसको भी क्लोफाजीमाइन दी जा सकती है, एंड हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द WHO टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंस। और मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर अगर ड्रग रेजिस्टेंस आ जाए, यानी कि जो दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं उस दवाई का बॉडी पर असर होना बंद हो जाए, तो उस पर्सन को WHO के अकॉर्डिंग क्लोफाजीमाइन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है GST रेवेन्यू सरपास ₹1.44 लाख करोड़। तो GST का रेवेन्यू कलेक्शन जो जून मंथ का हुआ है उसकी रिपोर्ट आ रही है कि वो 1.44 लाख करोड़ से भी सरपास कर गया है। तो इंडिया ने जो रिकॉर्ड किया है वो सेकंड हाईएस्ट मंथली ग्रॉस GST रेवेन्यू किया है जून में, जिसका कीमत है 1,44,616 करोड़ रुपीज़। ये 4th सक्सेसिव मंथ था मार्च के बाद जिसमें लगातार जो मंथली GST रेवेन्यू है वो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ये चारों महीने ऐसे रहे हैं जिसमें कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और ये शो करता है कि इंडियन इकनॉमी रिबाउंड कर रही है। जो पैंडेमिक की वजह से इंडियन इकनॉमी रुक गई थी, उसके बाद लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, इस वजह से वो GST का जो कलेक्शन है वो हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेज एनिमल वैक्सीन एंड किट्स डेवलप्ड बाय द ICAR NRC ऑन इक्वाइंस। अब देखिए जो इक्वाइंस हैं ये वो लोग होते हैं, यानी कि इक्वाइंस क्या हैं, जो हॉर्स की फैमिली होती है, यानी कि घोड़े की जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको इक्वाइंस कहा जाता है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के और फार्मर्स वेलफेयर के श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक एनिमल वैक्सीन और अदर डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक नेशनल रिसर्च सेंटर है इक्वाइंस पे, हिसार, हरियाणा में। तो इक्वाइन क्या होता है, ये तो या तो ये हॉर्स है या ये मेंबर ऑफ अ हॉर्स फैमिली होता है।
तो जो वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम है एंकोवैक्स। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि एंकोवैक्स क्या है। तो एंकोवैक्स वैक्सीन जो है इक्वाइंस पे, ये एक इनएक्टिवेटेड सार्स कोरोना वायरस 2 डेल्टा कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। तो जानवरों के लिए जो सार्स की जो वैक्सीन बनाई गई है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? एंकोवैक्स रखा गया है। द इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय एंकोवैक्स न्यूट्रलाइजेज बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट्स। तो एंकोवैक्स जो है वो चाहे डेल्टा वेरिएंट हो चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सार्स कोरोना वायरस का, दोनों को ख़त्म कर सकता है। ये डॉग्स के लिए यानी कुत्तों के लिए, शेरों के लिए, लेपर्ड्स के लिए, माइस, चूहों के लिए, रैबिट्स के लिए, खरगोश के लिए, सबके लिए ये सेफ़ है, सबके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है एक कैन कोरोना वायरस 2 एलिजा किट भी एक बनाई गई है। ये अपने आप में एक सेंसिटिव और स्पेसिफिक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बेस्ड इनडायरेक्ट एलिजा किट है, जो एक एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट सार्स कोरोना वायरस 2 इन कैनाइंस। तो जो कैनाइंस हैं, कैनाइंस उनको कहा जाता है जिनके भी कैनाइन वाले टीथ होते हैं, जो कि नेचर ने उनको प्रोवाइड किए हैं कुछ भी जो मांस होता है उसको फाड़ने के लिए। जैसे कि जो डॉग्स हैं, लायंस हैं, इनको कैनाइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसके लिए कैनाइन के लिए कैन कोरोना वायरस 2 एलिजा किट बनाई गई है, जिससे कि उनके अंदर ये डिटेक्ट किया जा सके कि सार्स कोरोना वायरस 2 जैसी बीमारी नहीं आ गई है। फिर आता है एक सुर्रा या सुरा एलिजा किट भी बनाई गई है एक, जो कि एक सूटेबल डायग्नोस्टिक एसे है फॉर ट्रिपनासोमा इवांसी इन्फेक्शन के लिए। तो जो ट्रिपनासोमा इवांसी इन्फेक्शन है उसके लिए सुर्रा एलिजा किट बनाई गई है, जो अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ में मिलती है। तो सुरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीमोप्रोटोजोआ डिजीज़। अब देखिए ये जो बीमारी है ये हीमो यानी कि प्रोटोजोआ की डिजीज़ है ऑफ द डिफरेंट लाइफ स्टॉक स्पीशीज़ कॉज्ड बाय ट्रिपनासोमा इवांसी। तो जो अलग अलग लाइफ स्टॉक स्पीशीज़ हैं उनमें ट्रिपनासोमा इवांसी की वजह से बीमारी हो जाती है। ये डिज़ीज़ जो है भारत के 15 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं सभी में मिलेगी आपको। भारत जो है वो उसकी जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उसकी जो बोवाइंस हैं, गाय भैंस जितने भी लाइफ स्टॉक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब करीब 44.74 बिलियन रुपीज़ से कम हो जाती है सिर्फ इस सुर्रा बीमारी के वजह से। नेक्स्ट कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि एक मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको चेयर किया गया है कंट्री के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि वाइस एडमिरल हैं अशोक कुमार। तो हु टुक चार्ज ऑन February 16 को 16 फरवरी को चार्ज दिया गया था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो ब्रॉट टुगेदर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम ऑल 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए जितने भी भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि सी कोस्ट को टच करते हैं, तो उनका एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया है, जिसको कि भारत के जो पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि वाइस एडमिरल हैं अशोक कुमार, वो चेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर लगाए गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। किटांजी ब्राउन जैक्सन को उन्होंने सोन ऑन किया है एज द ब्लैक वुमेन टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ब्लैक वुमेन रही हैं जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जिनको जज लगाया गया है। और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, बाई एनुअल है, यानी कि एक साल में 2 बार आती है, और ये आरबीआई के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ये थे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आपने मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पूरा देखा होगा, कवर किया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।